प्रभु श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियों से काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। कि आज साकेत सी मन की नगरी हुई। आज आप सबका आगमन है और प्रभु श्री राम का मंच है, सुनिएगा। कि आज साकेत सी मन की नगरी हुई, प्रेम आसव भरी नैन गगरी हुई। राम के राग में रंग लिया ऐसा मन, राम के राग में रंग लिया ऐसा मन, कि प्रभु प्रतीक्षा में दीपाय शबरी हुई। कि प्रभु प्रतीक्षा में दीपाय शबरी हुई। क्यों तुम्हें देख कर आँख थकती नहीं, क्यों तुम्हें देख कर आँख थकती नहीं। कोई तस्वीर आँखों को जचती नहीं। मन के मंदिर में बसते तुम ही हो प्रभु, मन के मंदिर में बसते तुम ही हो प्रभु। बिन तेरे काव्य कलियाँ महकती नहीं, बिन तेरे काव्य कलियाँ महकती नहीं। 4 पंक्तियाँ आप सभी के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। जो पिता का जीवन होता है एक बादल की तरह होता है और हर संतति पर उसका आशीर्वाद बना रहता है, सुनेगा। कि नदियों की नजर अक्सर, नदियों की नजर अक्सर सागर पर होती है। नदियों की नजर अक्सर सागर पर होती है, और सागर की नजर लेकिन, सागर की नजर लेकिन लहरों पर होती है। सागर की नजर लेकिन लहरों पर होती है। नदियाँ संघर्ष हुई झरना बनकर बहती, नदियाँ ठोकर खाकर झरना बनकर बहती। बादल की नजर लेकिन हर बूंद पे होती है। बादल की नजर लेकिन हर बूंद पे होती है। और 4 पंक्तियां हमारी सभी मातृशक्तियों के लिए, मेरे लिए अपना सारा काम छोड़ करके 2 घंटे से बैठी हुई मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनेगा। कि नीरांजना के पुष्प सी होती हैं बेटियां, नीरांजना के पुष्प सी होती हैं बेटियां। कोमल हृदय करुणा सी होती हैं बेटियां। अगर बेटियां न हो तो सुना सुना जग लगे, अगर बेटियां न हो तो सुना सुना जग लगे। हर घर की आन भी होती है बेटियां, हर घर की आन भी होती है बेटियां। प्रभु श्री राम के श्रृंगार की कवित्री हूँ। मैंने जीवन में आलंबन के रूप में प्रभु श्री राम और माता जानकी को रखकर कुछ श्रृंगार के छंद लिखे हैं, कुछ छंद आपको समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की बेली, वाटिका में छाई कंज कली कचनार है। जनकपुरी में सिया राम के प्रणय की बेली, वाटिका में छाई कंज कली कचनार है। और बेला चंपा जूही गुलदाउदी की लोल करे, जलज कुमुदनी गुलाब की बहार है। अरे रात रानी चमेली गुल चांदनी महक रही, रात रानी चमेली गुल चांदनी महक रही। देखो वसुधा में कैसी बसंती बहार है। सी के नयन दीपा कजरे की
आखिर की दो ऐसे छंद हैं जो उस मर्यादित प्रेम को प्रदर्शित करते हैं कि हृदय में स्थिति है पर लोक मर्यादा बस प्रभु श्री राम और माता जानकी एक दूसरे को देख नहीं पाते। तब सुनिएगा कि सहज समझ जो लोग जा रहे हैं, मैं एक निवेदन, एक सूचना जो अति आवश्यक। सुनिएगा कि माता जानकी के हृदय की स्थिति क्या है कि सहज समर्पण नैनों का नैनों से और नाथ रघुनाथ सिया ही कहने लगी। सहज समर्पण नैनों का नैनों से नाथ रघुनाथ सिया ही कहने लगी। और पंथ पथरीला बड़ा प्रेम का जगत में है और सोच सोच मन में विचार करने लगी। अरे राम का सुंदर राग भर रहा है अनुराग, राम का सुंदर राग भर रहा है अनुराग, नैनों में प्रीत की बहार सजने लगी। और देखे बिन रहे नहीं पर देख सके नहीं, देखे बिन रहे नहीं पर देख सके नहीं, प्रीत की अनोखी परिभाषा रचने लगी, प्रीत की अनोखी परिभाषा रचने लगी। और श्री राम के हृदय की स्थिति देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर एक मर्यादित प्रेम का वो दृश्य कि कलियों में दिखे सिया। आप लोग अपने आप को भी महसूस कर सकते हैं। सुनेगा कि कलियों में दिखे सिया, गलियों में दिखे सिया और क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। कलियों में दिखे सिया और गलियों में दिखे सिया, क्यारियों में बेलियों में सिया दिखने लगी। दिनकर की लालिमा में, घटाओं की कालिमा में, चांद और तारों में भी सिया दिखने लगी। अरे राम का विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम का विरागी मन हुआ अनुरागी मन, राम के हृदय में राग सिया भरने लगी। और मानो गए हुए किशोर, मानो गए हुए किशोर, मन हुआ बन मोर, सावन में सीखी जैसी सिया लगने लगी, सावन में सीखी जैसी सिया लगने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद का एक गीत समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मेरे लिए ही बैठे हुए, तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को और गीत निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। गीत प्रीत के जब पढ़ूं तो आप स्वर मिला देना, गीत प्रीत के जब पढ़ूं आप स्वर मिला देना, गीत प्रीत के जब पढ़ूं आप स्वर मिला देना, जिंदगी के उपवन में आप गुल खिला देना, जिंदगी के उपवन में आप गुल खिला देना। शब्द शब्द आपके लिए जिन पे मैंने गीत है लिखे, शब्द शब्द आपके लिए जिन पे मैंने गीत है लिखे, फूल और कलियों की सुरभि भर के गीत है लिखे, एक सुरभि अपनी प्रीत की, एक सुरभि अपनी